हेलो दोस्तों, तो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हेमिंग क्या होता है। हेमिंग शॉर्ट फुल फॉर्म हेमिंग है। तो यहाँ पे जैसे मैं हेमिंग पे ओवर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखते हो जो हमें कर्ल एज ऑफ द शीट मेटल पे हमें ऐड करना रहता है, यानी कर्व शेप। तो यहाँ पे हम हेमिंग का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हेमिंग पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एज देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे होता है मटेरियल इनसाइड और मटेरियल आउटसाइड। और उसके बाद जैसे हमने देखा था एडिट फ्लैंज था, एज फ्लैंज, तो इसी यहाँ पे एडिट हेमिंग होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ से स्केच वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। आपको जितनी हेमिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर से मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलता है मटेरियल इनसाइड। तो ये हमारा मटेरियल इनसाइड है। अगर आपको जो मटेरियल आउटसाइड से ऐड करना है तो ये डायरेक्ट इस एज पे सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे। तो ये होता है मटेरियल आउटसाइड से आप हेमिंग ऐड कर सकते हो। उसके बाद टाइप एंड साइज, तो यहाँ पे आपको क्लोज टाइप मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लोज टाइप सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है क्लोज टाइप ऑफ हेमिंग। और उसके बाद फिर यहाँ पे ओपन मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे टीयर राउंड मिलता है, मतलब टीयर ड्रॉप। और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक रोल्ड मिलता है। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से टाइप एंड साइज एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप एंगल भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एंगल आप इंक्रीज भी कर सकते हो, आपको कैसे एंगल चाहिए। फिर यहाँ पे डिस्टेंस जो हमारा बेंड रेडियस है वो भी आप इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि 20। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ये सब एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद हमने के फैक्टर हमें पता ही है। उसके बाद फिर जैसे कि हमारा यहाँ पे हम यहाँ पे रिलीफ दे सकते हैं दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हम रिलीफ रिलीफ भी दे सकते हैं। यहाँ पे कस्टम रिलीफ टाइप पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप टीयर आप राउंड जो भी चाहिए आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा क्रिएट हो गया है हेमिंग। उसके बाद मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। उसके बाद आप राउंड की जगह पे कोई भी आप रेक्टेंगुलर ले लो और यहाँ पे मटेरियल इनसाइड कर दो आप। तो आपको दिखेगा वो, क्योंकि आउटसाइड में तो हमारा जो है बेंडिंग रेडियस, जो हमारा बेंड रेडियस है वो आउटसाइड से ऐड होता है। तो आपको अगर हेमिंग और रिलीफ देना है तो आप इनसाइड से ही दे सकते हो, आउटसाइड से तो आप दे ही नहीं सकते हो। तो ये होता है कि रिलीफ। उसके बाद ये होता है हेमिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। उसके बाद हमारा जो दूसरा कमांड है वो है जॉक। जॉक ये होता है जब हमें दो बेंड मटेरियल ऐड करना पड़ता है और स्केचेस लाइन इन शीट मेटल। तो यहाँ पे आप स्केचेस व्यू में भी देख सकते हो, वहाँ पे दिख रहा है आपको दो बेंड रेडियस मिल रही है। जो कि मैं अभी दो बेंड रेडियस आपको बताता हूँ कैसे मटेरियल वहाँ पे ऐड होता है। तो कभी भी हमें जब जॉक लाइन ऐड करना है तो हमें एक स्केचेस ड्रॉ करना पड़ता है, मीन्स एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे एग्जिट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं जॉग लाइन पे जाता हूँ और जिस फेस पे मुझे जॉग लाइन ड्रॉ करना है, फॉर एग्जाम्पल इस फेस पे, तो बाय डिफॉल्ट वो स्केचेस में आ जाता है। या फिर आप पहले स्केच ड्रॉ करके फिर जॉग लाइन में जा सकते हो। तो यहाँ पे फिर मैं कंट्रोल एड करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। तो मैंने कमांड में ऑलरेडी था, तो यहाँ पे मैं फिक्स फेस सिलेक्ट करता हूँ। मैं इस साइड का भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इस साइड का भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे इस साइड का फिक्स फेस सिलेक्ट करता हूँ। तो हमने जॉग लाइन में देखा था कि यहाँ पे आपको जो आपका शीट मेटल है यहाँ पे आपको दो विंड रेडियस मिल जाता है, वहाँ पे आप मटेरियल ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, एक ये फर्स्ट और ये एक सेकंड विंड रेडियस। उसके बाद ये होता है हमारा जॉक। उसके बाद बाकी ये जो डायमेंशन है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन यही है कि मटेरियल आउटसाइड चाहिए, ऑफसेट चाहिए आपको, या इनसाइड चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ओवरऑल डायमेंशन चाहिए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डायमेंशन वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेम जो जॉक पोजीशन है वो यहाँ पे जैसे कि सेंटर लाइन है। उसके बाद फिर इनसाइड है, जैसे कि मैं यहाँ पे इनसाइड करता हूँ, जो हमारा ये लाइन है अभी मैं यहाँ पे सेंटर लाइन करूँगा, जो हमारा स्केच है उसके बीच में से ये ड्रॉ होगा, ये यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ये इनसाइड मटेरियल कर सकता हो। उसके बाद जो हमारा ये बेंड है वो आउटसाइड भी कर सकता हो, यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऑफसाइड भी कर सकता हूँ, बेंड आउटसाइड। तो यहाँ पे वो भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे एंगल वगैरह भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे जो कस्टम जो हमारा होता है के फैक्टर वो एज इट इज रहेगा सेम। उसके बाद फिर मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, यहाँ से फेस डिलीट करता हूँ। जो हमें फिक्स फेस रखना था तो पिछले बार मैंने ये रखा था, इस बार आप ये भी रख सकते हो। तो फेस कोई भी फिक्स कर सकते हो आप, राइट साइड या लेफ्ट साइड, वो डिपेंड्स आपके ऊपर है। तो ये होता है जॉक। उसके बाद फिर जॉक में है, मैं इसे यहाँ पे जॉक को डिलीट करता हूँ। जॉक से ऐसे दूसरा कमांड है जो कि है स्केचमेंट। स्केचमेंट क्या करता है, सिंपल एक मटेरियल ऐड करता है और एक सिंगल बेंड रेडियस होती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्केच ऑलरेडी ड्रॉ किया हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं स्केच पे ओवर करता हूँ। उसके बाद ये लाइन सिलेक्ट करता हूँ। लाइन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि फिक्स फेस कौन सा रहेगा। तो जैसे कि हमने पिछले इसमें देखा था, हम फिक्स कौन सा भी दे सकते हैं। तो ये एक सिंगल विंड रेडियस ऐड करता है। अगर हमें दो जगह विंड रेडियस चाहिए, हमें डबल फोल्ड करना है, तो हम जॉक का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से एंगल वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो।
उसके बाद बाकी जो बेंड अलाउंस और कस्टम रेडियस, उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो यूज डिफॉल्ट रेडियस है यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं 3 भी दे सकता हूँ जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये होता है स्केच बेंड। उसके बाद स्केच बेंड के बाद हमारा तीसरा कमांड है जो कि है, जैसे कि मैं ये स्केच रहने देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्रॉस बैक, क्रॉस बैक क्या होता है, जो हमारा एड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रॉस ब्रेक इन शीट मेटल पार्ट, नो ज्योमेट्री एड टू दी पार्ट। मीन्स इसका जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मीन्स यहाँ पे हमें कुछ खास कुछ ज्योमेट्री नहीं ऐड करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिंपल इस स्पेस पे क्लिक करके उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे आप कोई भी ज्योमेट्री यहाँ पे परफॉर्म नहीं करोगे, ये ऐसी मतलब स्पेस रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे आप टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते। जैसे कि यहाँ पे कमांड पे आउट कर सकते हो, यहाँ पे देखो नो ज्योमेट्री इज एडेड टू द पार्ट। अगर यहाँ पे कुछ पार्ट ऐड नहीं करना, आपको रिकामी जगह दिखाना है, तो यहाँ पे आप क्रॉस ब्रेक का यूज कर सकते हो। तो ये होता है क्रॉस ब्रेक एंड स्ट्रेच बेंड एंड जॉग एंड हेमिंग। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।